हैं तो फिर कैसे संकल्प में तो शादी करे हो, हाँ आगे के फेरा लिए हो जी। उसमें संकल्प किया है हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, हम दूसरे के पास नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। उसको जो आपने संकल्प किया तो उसको निभाना चाहिए। विद्वान आ रहे हैं, विद्वान समझदार हैं, नहीं होगा तो कोई न कोई उपाय निकालेंगे, कोई गुड़िया बना करके, कोई सोने की उनकी प्रतिमा बना करके उनके पत्नी के उसके साथ लगा करके पूजन करवा सकते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इन दिनों देश भर में हर्षोल्लास का माहौल है। तमाम प्रकार के जो जीव जंतु हैं वह लगातार अयोध्या में पहुंच रहे हैं। इसी के तहत आज हम प्रयागराज के त्रिवेणी संगम तट पर पहुंचे। यहाँ पर जो तीर्थ पुरोहित है हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा है क्या, क्यों प्राण प्रतिष्ठा। जी क्या परिचय आपका? हमारा नाम राकेश मिश्र है, मैं गंगापुर घाटिया संघ अध्यक्ष हूँ। अभी 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया जा रहा है, तो क्या है प्राण प्रतिष्ठा? प्राण प्रतिष्ठा उसमें जीव डालना, उसमें वेद मंत्र के द्वारा उनको स्नान कराना, पूजा अर्चना कराना, उसमें भव्य प्रकाश हो जाए, इसलिए वो मूर्ति में भगवान बोलें, यही का नाम जो है प्राण प्रतिष्ठा। तो किस तरह से पत्थरों के मूर्ति में जीव को उसमें डाला जाएगा? सब वेद मंत्रों से जाते हैं, सब वेद मंत्र से होते हैं और उसमें प्रतिष्ठा हो जाती है, सब वेद मंत्र द्वारा। क्या लग रहा है कि वेद उसमें मूर्ति में प्राण वास्तव में जीवित हो जाएगा? बिल्कुल होगा। वेद मंत्र के द्वारा जो वहाँ विद्वान लोग पंडित गए हुए हैं 108 और भी आ सकते हैं, 111 हो सकते हैं और 1000 हो सकते हैं, वो सब मंत्र का उच्चारण करेंगे, भगवान का उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगा और भगवान की फिर वहीं से दर्शन अर्चना शुरू हो जाएगी और फिर रोज अयोध्या में राम लला की जय जयकार हो। तो दर्शकों देख सकते हैं कि इनके द्वारा बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो साधु संत महात्मा होंगे उनके द्वारा 22 जनवरी को भव्य प्राण प्रतिष्ठा होगा, यानी कि सदियों से गुमनाम हुए भगवान राम पुनः अपने उसी वेशभूषा में मंदिर में आएंगे और जिसकी वजह से वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा आयोजित किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए एक और तीर्थ पुरोहित है, आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिरकार प्राण प्रतिष्ठा क्यों किया जाता है, आयोजित किया जाएगा, क्या है प्राण प्रतिष्ठा, क्यों किया जाता है? भाई सुनिए, रामचरितमानस में शंकर जी पार्वती को कहते हैं, परम पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन भगत सब सपना। सब कुछ जो कुछ है सब भगवान में है, वही भगवान राम का 108 विद्वानों के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा किया जा रहा है। भव्य मंदिर का निर्माण भी हो चुका है, गृह प्रवेश भी होगा, उसी में उनका प्राण प्रतिष्ठा होने के पहले गृह प्रवेश होगा, बाद में उनको उसमें विराजमान कराया जाएगा, उनका प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। और उसी दिन से जय श्री राम के नारे अभी से लग रहे हैं, तब से लगेंगे। और वहाँ पर तो दिवाली का माहौल है ही है और पूरे भारतवर्ष में हर आदमी अपने घर पर दीपक जला करके उस दिन दीपावली जैसा पर्व मनाए और जय श्री राम का नारा लगाए। भारतवर्ष में दीपावली यानी कि जब यहाँ दीपावली का उत्सव मनाया जा रहा था तब से यहाँ पर दीपावली का एक पर्व होता है, उस पर लोग अपने घरों में दीपक जलाते हैं। क्या दीपावली पर्व को अब छोड़कर 24 दिन प्राण प्रतिष्ठा होगा, इस दिन को लोग भव्यता से मनाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो उनके विजय दिवस की दीपावली है। सत्य पर असत्य पर सत्य की जीत। रावण असत्य था, राम सत्य थे। रावण को मार करके वो अपनी जीत करके वापस जब अयोध्या में आए तब उस खुशी में लोग दीपदान किए थे कि राम को राजा बना रहे हैं। तो वो दीपावली का पर्व तो हमेशा से आ रहा है, चला आ रहा है, वो अपनी जगह पर ही है। लेकिन आज ये भी असत्य पर सत्य की जीत है जो 22 जनवरी को मनाया जाने वाला है। ये भी असत्य पर सत्य की ही जीत है। एक तरह से रावण को मार करके राम नया निर्माण आए हैं और उनका प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। इसलिए ये 22 जनवरी को प्रॉपर हर वर्ष हो सकता है उनके याद में आदमी मनाए करे, लेकिन ये तो भाई खुशहाली का बात है, इसमें तो दीपदान होना ही है और होगा भी। कहा जाता है जो घर अभी अर्धनिर्मित है उस घर में भगवान के विराजमान होंगे, उस स्थिति में कैसे प्राण प्रतिष्ठा उसमें आयोजित किया जा सकता है? आप बोल रहे हैं अर्धनिर्मित है,
अर्ध निर्मित नहीं है। मकान का एक तल बन गया, उसमें एक तल बनने के बाद उसका गृह प्रवेश हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठा, अगर मंदिर है तो प्राण प्रतिष्ठा हो गई। उसके बाद अगर ऊपर अपना दूसरा मंजिला भी आप बनवाते हैं तो अपने घर के दूसरे मंजिले पर आप उसका गृह प्रवेश नहीं करते। गृह प्रवेश एक ही बार होता है। महल चाहे आप 10 तल्ला बना लीजिए, उससे क्या मतलब है। मकान मंदिर तो बन गया, गर्भगृह बन गया, उनका मंदिर गुंबद बन गया, आगे अब बढ़ा करके बनाए तो देखिए कितना 108 फुट की अगरबत्ती आई है वहाँ। 300 कुंटल का आया है घंटा वहाँ पर टंगा है, जो पूरे अयोध्या में एक बार बजेगा तो पूरे अयोध्या में सुनाई देगा। क्या ऐसा संभव है कि किसी एक जगह घंटा बजे और पूरे अयोध्या में इस तरह इतना बड़ा शंखनाद होगा उसमें कि आसपास जहाँ है वहाँ अयोध्या जितना में है सरयू तट तक तो उसका आवाज शंखनाद हो ही करेगा। अब यहाँ पे हनुमान जी हैं, वहाँ आरती होती है, जो घंट बजता है तो यहाँ तक सुनाई देता है। तो क्या अयोध्या में उतना बड़ा 300 कुंटल का आया हुआ है, 3 टन का, 10 कुंटल का 1 टन होता है, तो कितने टन का है वो, इतना बड़ा है कि अगर उसको पकड़ करके डोरी में बांध के खींचेगा तो तेज आवाज आएगी, तो शंखनाद नहीं होगा। तो उसे बजाने के लिए भी एक व्यक्ति के बस का तो है नहीं। अरे ये मशीनिस्ट के द्वारा, मशीन की आदमी जो उसका मूसर होता है उसको पकड़ करके खींचेगा। वो हाथ से पकड़ के बजाने वाला घंटा नहीं है, उसमें रस्सी बांध करके खींचेंगे और उसमें जा करके लड़ेगा तो आवाज होगी, चारों तरफ शंखनाद हो जाएगा। अब इसके बारे में ज्यादा कमेंट नहीं हम कर सकते, न हम ज्यादा कुछ कर सकते हैं। बस यही इतना, जय श्री राम। समझ रहे हैं, भगवान राम का वो भव्य होगा। तो ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और सारे नेता उसके देश ही के नहीं विदेश के लोग आ रहे हैं वहाँ। देश की तो बात ही है, हमारे देश में तो भारतवर्ष में अयोध्या है तो वहाँ से तो सब लोग आएंगे ही, लेकिन बहुत विदेशों के आदमी आ रहे हैं इस हमारे भगवान राम लला के प्राण प्रतिष्ठा में और उनके मकान के गृह प्रवेश में। विदेशों से लोग आ रहे हैं, यहाँ की तो बातें हमारे तो है, हम तो पहुँचेंगे। नरेंद्र मोदी पत्नी के साथ आएंगे। अब फिर आप वही बार बार हमसे पूछ रहे हैं, नहीं बताएंगे। कहा जाता है कि कोई भी पूजा एक मिनट, आप जो पूछ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पत्नी के साथ में आएंगे, आप डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से कॉल करिए, बात करिए। आप प्रेस रिपोर्टर हैं, उनसे पूछिए आपको अपने पत्नी के साथ जाना चाहिए। कहा जाता है कोई भी कथा होता है उसे शुभ मानने के लिए उनकी पत्नी उस दशा में क्या लग रहा है? हमने आपको पहले बता दिया कि जो संत जीवन व्यतीत करता है उसके घर पे कोई पत्नी नहीं होती, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो वहाँ जो विद्वान आ रहे हैं वो नहीं उसका व्यवस्था करेंगे। जैसे भगवान राम जानकी जी को वनवास भेज दिया था, महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में जानकी जी पड़ी थी, तो यहाँ सोने की हुड़िया, सोने की प्रतिमा बना करके उनका राज्याभिषेक करवाया था, यज्ञ करवाया था। है कि देश के प्रधानमंत्री अपनी पत्नी के साथ वहाँ पूजा स्थल पे पहुँचेंगे, क्या ऐसा संभव है? संभव उनके लिए सब कुछ है और उसका 3 एक्शन है। कोई एक्शन एक करके भगवान का जो है पूजन करें और आगे राम राम करें। लेकिन करना पत्नी के साथ ही चाहिए। पत्नी का वस्त्र भी होगा तो चलेगा, लेकिन अकेले नहीं करना चाहिए। अकेले जो बिना पत्नी के अगर प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होते हैं क्या उचित होगा? बिना प्राण प्रतिष्ठा में सम्मिलित तो हो उचित है, पर थोड़ा सा बस जो बना है उसको रास्ता बना ले, आराम से जाए। क्या दिक्कत, हम तो कह दिया उनकी साड़ी मंगा के बैठ के। तो दर्शकों अभी आपने देखा कि किस तरह से जो प्रयागराज से तीर्थ पुरोहित है उनके द्वारा बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा में कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री को अपनी पत्नी के साथ आना चाहिए। इन लोगों